पेपर नंबर 4 का क्वेश्चन 31 है। यहाँ पर हमको यूँ बोला है कि बिंदुओं -1 અને B4 -3 ને જોડતા રેખાખંડનું 2:3 ગુણોત્તરમાં વિભાજન। तो विभाजन सूत्र हमें मालूम होना चाहिए। तो विभाजन सूत्र बराबर m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। इसी तरह m1y2 m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये विभाजन सूत्र जो है ये मोस्ट आईएमपी है। जब भी दाखले के अंदर विभाजन आ जावे शब्द तो तुम्हें यही फॉर्मूला लगाना है। अब देखो यहाँ पर इसको मैं x1 x2 y1 y2 ठीक है। तो इसी को जो है हम क्या करेंगे, कीमत में रख देंगे। तो m1 कितना है, यस 2, x2 4, m2 3, x1 -1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये जो 2:3 गुणोत्तर विभाजन है ये तुम्हारा m1 और m2 है। तो m1 2 m2 3। सेम इसी तरह y के लिए m1 2 y2 -3 m2 3 y1 7 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी 2 + 3। अब क्या होगा भाई, तो 4 2 8, 3 × -1 क्या हो जाएगा, -3 डिवाइडेड बाय 3 + 2 5। सेम इसी तरह इधर भी हम जाएंगे, 2 3 -6 और 3 7 21 डिवाइडेड बाय 3 × 5। अब 8 प्लस माइनस क्या हो जाएगा भाई, -3 डिवाइडेड बाय 5 और 21 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, यस 15 डिवाइडेड बाय 5। अब देखो इधर +21 था और 6 जो है वो माइनस, तो प्लस माइनस -21 में से 6 जावे 15। 21 जो है वो बड़ी संख्या है, उसके आगे निशानी प्लस है इसलिए +15 आया। ठीक है। अब 8 में से 3 जावे तो 5 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 5, 5 3 15। तो यहाँ पर बच गया है 3/1। 5/5 यानी कि 1 और 3/1 यानी 3। तो x के याम जो है वो हमारे पास 1 आ गया है और y के याम जो है वो 3। ठीक है। तो यहाँ पर विभाजन करता बिंदुना याम शोधो। तो तुम नीचे लिख सकते हो कि बिंदु 1 -1 7 અને 4 -3 ને જોડતા રેખાખંડનું 2:3 ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરતા બિંદુના યામ 1 અને 3 છે। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमीन पर एक टावर शिरोलंब स्थिति में है। चलो अपने एक टावर बना देते हैं। ये हो गया टावर। अब ये इसके पाए से 15 मीटर दूर जमीन पर एक बिंदु से टावर की टॉर्च का उत्सेद कोण का माप 60 डिग्री है, यानी यहाँ से 60 डिग्री। क्या बोला है, शिरोलंब यानी एक सीधा टावर खड़ा है
और वो वहाँ से 15 मीटर दूर, तो ये 15 मीटर दूर यहाँ से एक ऊपर टावर का टॉर्च का उत्सेद कोण का माप 60 है, तो टावर की ऊंचाई ढूंढो। तो मैं नाम दे दे रहा हूँ ABC। अब हमें ढूंढना क्या है, AB ढूंढना है, दिया हुआ क्या है, BC दे दिया है। तो अगर हम थीटा C को माने, दे दिया यहाँ पर 60 डिग्री एंगल, तो हमको दिया क्या है, पास की बाजू, और ढूंढना क्या है, साबा। तो यहाँ पर हो जाएगा पाबा अपॉन साबा, या साबा अपॉन पाबा भी ले सकते हो। तो अब हमको मालूम होना चाहिए साइन थीटा बराबर साबा अपॉन कर्ण, कोस थीटा बराबर पाबा अपॉन कर्ण, टेन थीटा बराबर साबा अपॉन पाबा। तो यहाँ पर मैं जो है साबा अपॉन पाबा ले लेता हूँ, साबा अपॉन पाबा। साबा अपॉन पाबा क्या होता है भाई, साबा अपॉन पाबा जो है वो होता है टेन थीटा। यहाँ पर हमें थीटा की वैल्यू दी है 60। साबा यानी AB और पाबा यानी BC बराबर। अब टेन 60 का वैल्यू मुझे नहीं पता, तो मैं वही टेबल बनाऊंगा, साइन कोस और टेन, 0 30 45 60 और 90, 0 1 1/2 1/√2 √3/2, 1 इधर 0 इधर, और ये √3/2 हम इधर ले लेंगे, और 1/2 इधर, और 1/√2 एज इट इज। ठीक है, कितना सिंपल था। नेक्स्ट, अब 0/1, तो 0 ऊपर 1 है और नीचे √3, तो 1/√3, इधर 1/1 यानी 1, और √3/1 यानी √3, 1/0। अब या क्या आई, हमको 1060 की वैल्यू चाहिए जो आ गई है √3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाई, तो वैल्यू रख देंगे, तो AB जो है उसकी वैल्यू हमें ढूंढना है, और BC की वैल्यू हमें दी हुई है 15 = √3। तो AB = अब देखो 15 के इधर डिवाइड में है, अगर हम उधर ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 15 √3 जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो કોઈ વર્ગીકૃત માહિતી માટે પ્રચલિત સંકેતમાં L = 200, F1 = 27, F0 = 18, F2 = 20 અને H = 100। तो हमको क्या ढूंढना है, बहुलक Z। तो Z का फॉर्मूला क्या है, Z = L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 × H। L की वैल्यू 200 है, F1 27, F0 18, 2F1 यानी 2 × F1, F0 18, F2 20 और H है 100। 200 प्लस 27 में से 18 जाएंगे तो 9,
27 टू सा कितने हो जाएंगे भाई 54। अब इधर जो है -18 और -20 है, -18 और -20 कितने हो जाएंगे माइनस माइनस प्लस, तो 38 इंटू 100, 200 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 54 में से 38 माइनस करना है। 14 में से 8 जाएंगे तो 6 और 4 में से 3 जाएंगे 1, तो 16 इंटू 100। अब क्या होगा तो 200 प्लस 9 इंटू 100 900 डिवाइडेड बाय 16, 200 प्लस 900 का हाफ हो जाएगा 450 और 16 का हाफ हो जाएगा 8। इसी तरह 450 का हाफ हो जाएगा 225 और 8 का हाफ हो जाएगा 4। अब हम 225 को 4 से डिवाइड करेंगे, 5 4 ज़ा 20, 6 4 ज़ा 24, 1 पॉइंट रख के 0, 4 2 ज़ा 8, 2 0 के भी करेंगे, 4 5 ज़ा 20। तो जो हमारा आंसर आ गया है वो है 200 प्लस 56.25 इज इक्वल टू 256.25।